बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद रिज़वान यूनुस है। मैं आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। जी व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है ये ऐसे लोगों के लिए बनाई जा रही है जो कि सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं या सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर चुके हैं। हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरह से बहुत सी कंपनीज़ के फ्रॉड से बच सकते हैं। जब आप सोलर सिस्टम लगवाते हैं बहुत सी चीज़ें आपको मार्केटिंग के अंदर बहुत सी चीज़ें गलत बताई जाती हैं। हम आपको गाइड करेंगे कि आपने सोलर सिस्टम लगवाते हुए किन किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ का बहुत बड़ा जो सरमाया सोलर सिस्टम पे लगाते हैं उसमें आप बचत भी कर सकें और आप किसी ऐसी चीज़ से भी बच सकें, ऐसे फ्रॉड से भी बच सकें जो कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलते हैं हम उन की पॉइंट्स की तरफ जिनको आपने सोलर सिस्टम लगवाते हुए अपने जहन में रखना है और ख़ास ख्याल रखना है कि इन पॉइंट्स को आप फुलफ़िल करवा सकें उन कंपनी से, उन वेंडर से जिनसे आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं। ये व्यूअर्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो की पॉइंट है जिसका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने अपना सोलर सिस्टम लगवाते हुए किसी कंपनी का या वेंडर का इंतखाब करना है, ना कि आप किसी इंडिविजुअल का इंतखाब करें या किसी इलेक्ट्रिशियन का इंतखाब करें कि आप अगर दो पैसे बचाने के लिए किसी कंपनी का इंतखाब नहीं करते। आप ये कहते हैं जी मुझे कुछ कम रेट मिल रहा है और कोई इंडिविजुअल आके आपको कहता है जी मैं इतने में आपको सिस्टम लगवा दूंगा। तो आपने कोई स्पेसिफ़िक कंपनी की तलाश करनी है। उससे पहले आप मुख्तलिफ़ कंपनी से कोटेशंस लें, जो अच्छी कंपनीज़ हैं उनसे कोटेशंस लें। उसके साथ आप उनको कंपेयर करें, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें, इन्वर्टर्स को कंपेयर करें, पैनल्स को कंपेयर करें, वायर्स को कंपेयर करें और एसेसरीज़ को कंपेयर करें। आप ये देखें कि कौन सी कंपनी आपको कौन से ब्रांड्स दे रही है और कितनी क्वांटिटी दे रही है। क्या आपको जो, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको 10 किलोवाट का सिस्टम कमिट कर रहा है, कोट कर रहा है, तो क्या उसने जो पैनल्स आपको कोट किए हैं उनकी जो तादाद है वो भी उतनी है या उसमें कोई कमी बेशी की गई है। इन चीज़ों को आप कोटेशन को रिव्यू करते हुए भी देख सकते हैं। लेकिन जो इसमें असल चीज़ है कि आप किसी इंडिविजुअल की तरफ जाने के बजाय आप कंपनी की तरफ जाएं। और ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत महंगी कंपनी का इंतखाब करें। आप ये देखें कि आपको जो कंपनी कोटेशन दे रही है, जो एग्रीमेंट दे रही है, जो आपके सामने एक पेपर दे रही है, उसके ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो क्या अच्छी क्वालिटी की हैं। वो हम आपको वीडियो में आगे जाके बताएंगे कि वो आप किस तरह से देख सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आपको कैसे मार्केट से लेनी है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो यही है कि आप कोशिश करें कि पूरा सिस्टम किसी कंपनी से आप लें और उसके अंदर सारी चीज़ें शामिल हों, उसके अंदर इन्वर्टर्स शामिल हों, उसमें पैनल्स शामिल हों, उसमें इंस्टॉलेशन शामिल हो, इसमें वायर शामिल हों, उसमें एक्सेसरीज शामिल हों। बजाय इसके कि आप मार्केट फिरें और एक चीज़ एक दुकान से लें, एक चीज़ एक शॉप से लें, एक चीज़ दूसरे वेंडर से लें और फिर जब आपका सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो तो वो तीनों चारों जो वेंडर हैं वो दूसरे पे डाले, वो दूसरे पे डाले। तो उससे बेहतर है कि आप कंप्लीट जो सिस्टम है वो एक कंपनी को कहें कि आप कंप्लीट इंस्टॉल करके दें और उसके बाद आपको रिटर्न एग्रीमेंट दें चीज़ों की वारंटीज़ के बारे में, आफ्टर सेल के बारे में कि आप कितनी आफ्टर सेल देंगे और किस तरह से आप इस सिस्टम को हमें बैकअप देंगे। तो इसमें सोलर सिस्टम लगाना, इंस्टॉल करना कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आपको कोई 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार तक की अच्छी ऑफ़र मिल जाए जिसमें आपको डिस्काउंट मिल जाए, लेकिन इसको इंस्टॉल करवाना या एट द टाइम उसको चलाना कोई काम नहीं है। इसमें असल जो चीज़ है वो स्टार्ट होती है 5-6 मंथ्स के बाद, 1 ईयर के बाद, जब आपको आफ्टर सेल की ज़रूरत पड़ती है। जब आपके बैकअप पे कोई कंपनी खड़ी नहीं होगी, कोई बंदा आपके पास कॉल नहीं सुनेगा, तो आप फिर परेशान होंगे। दोबारा से आपको सिस्टम को अपग्रेड करवाना पड़ेगा या जो भी उसके मामलात हैं, उसके एरर्स हैं, उसको ख़त्म कराने के लिए मज़ीद ख़र्चा करना पड़ेगा। तो आप पहला स्टेप सही डायरेक्शन में लें। आप किसी कंपनी का जिसका ऑफ़िस मौजूद हो, जिसका सेटअप मौजूद हो, जिसके सिस्टम्स मार्केट में लगे हों, लोगों के घरों में लगे हों, आप उसकी फ़ेसबुक पेज को विज़िट करें, आप उसके लोगों के रिव्यूज़ लें। और ये थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ेगी क्योंकि आप एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, लाइफ की इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो आप थोड़ा सा टाइम दें इस वाले से और कोशिश करें कि किसी कंपनी से, ज़रूरी नहीं, मैं फिर रिपीट करता हूँ, कि जिसकी मार्केटिंग अच्छी हो, जिस कंपनी की, वो आपको सिस्टम भी अच्छा दे। आप ये देखें कि जो कंपनी आपसे कमिट कर रही है, जो पेज आपके पास आया, आप मुख्तलिफ़ कंपनीज से कोटेशन मंगवाएं, उसको रिव्यू करें। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आप पूरा सिस्टम एक कंपनी को ही दें, बजाय इसके कि आप आधा आधा काम आधी कंपनी से करवाएं और फिर दूसरी कंपनी से करवाएं और बाद में जब आपको ज़रूरत पड़े तो ना वो कंपनी आपके हाथ में आए और ना दूसरी कंपनी आपके हाथ में। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक कंपनी का इंतखाब करें और तमाम सिस्टम रिटर्न फॉर्म में आप उनसे लिखवाएं, उनसे आप एग्रीमेंट लें और उसके बाद सिस्टम उनसे लगवाएं।
अब हम चलते हैं कि सिस्टम लगवाते हुए जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने ये कंपनी से सिस्टम लगवाना है, तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले आपने जब भी सिस्टम सोलर सिस्टम की तरफ जाएं, आप कोशिश करें कि आप नेट मीटरिंग के साथ सिस्टम लगवाएं। सोलर सिस्टम का जो असल बेनिफिट है वो नेट मीटरिंग के साथ है। अगर आप नेट मीटरिंग नहीं करवाते, सोलर सिस्टम आपको उस तरह से बेनिफिट नहीं दे सकेगा। हाँ, अगर आपके इलाके के अंदर, एरिया के अंदर सोलर सिस्टम के साथ नेट मीटरिंग की सहूलत ही मौजूद नहीं है तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपके एरिया में वो सहूलत मौजूद है और अगर आप नहीं उससे बेनिफिट उठा रहे, तो फिर सोलर सिस्टम का आप 100% बेनिफिट नहीं ले सकेंगे। उसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा कि सोलर सिस्टम का जो असल जो पीक टाइम है वो डे टाइम है। जो डे टाइम में आप उसे यूज़ कर सकते हैं, रात को आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपकी नेट मीटरिंग हुई होगी तो डे टाइम में जो एक्स्ट्रा यूनिट्स आपके सेव हुए होंगे वही रात को इस्तेमाल होंगे और आपकी कंजम्पशन के अंदर और बिल के अंदर बहुत ज़्यादा बचत होगी। तीसरी जो चीज़ है वो आप सिस्टम जब आपने फ़ाइनल कर लिया तो उसमें जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उनको आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी की हैं कि नहीं। आप ये देखें कि सबसे पहले इसमें जो बड़ी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो सोलर पैनल्स के ऊपर होती है। सोलर पैनल्स को जब आप रिव्यू करेंगे, कोटेशन आपके पास आएगी, तो आपने देखना है कि जो आपको सोलर पैनल्स दिए जा रहे हैं वो टियर 1 कंपनी के हैं या बी ग्रेड कंपनीज़ के हैं, या ये आप किस तरह से चेक कर सकेंगे। अब टियर 1 कंपनीज आप नेट के ऊपर लिखेंगे सोलर पैनल्स की तो वही 4-5 नाम आपको सामने आएंगे, जिसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। जिसमें लॉन्जी शामिल है, इसमें जिंको शामिल है, इसमें कैनेडियन शामिल है, इसमें आपका जे सोलर शामिल है। ये आपके जो ब्रांड्स हैं इनमें से कोई आप सोलर पैनल्स आप सेलेक्ट करेंगे और इसमें भी आप कोशिश करें कि आप जो वोल्टेज है वो 545 से ऊपर सोलर पैनल की वोल्टेज को सिलेक्ट करें। इससे नीचे आप जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको सिलेक्ट ना करें। अब इसके अंदर जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने सोलर पैनल्स की ये कैसे चेक करना है कि ये सोलर पैनल ओरिजिनल हैं या आपको कॉपी दी जा रही है। तो आप ये डिमांड कर सकते हैं कि आपको सोलर पैनल के इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा दिए जाएँ। वो किसी की भी इंपोर्ट हो, लेकिन वो अगर ओरिजिनल होंगे तो उनके इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स आपको आप उनसे कहें कि आपको दिखाएं। आप उन डॉक्यूमेंट्स को देखें, उनके जो आपको सोलर पैनल्स आपको दिए जा रहे हैं उनके सीरियल नंबर को चेक करें। तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको जो सोलर पैनल दिए जा रहे हैं वो टियर 1 और ए ग्रेड या कॉपी तो नहीं है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सोलर सिस्टम लगवाते हुए वो है इन्वर्टर। पैनल्स और इन्वर्टर अगर आपके अच्छे होंगे, उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, उसकी लाइफ अच्छी होगी, आप बार बार तंग नहीं होंगे। सोलर इन्वर्टर को सिलेक्ट करते हुए पाकिस्तान के अंदर मशहूर कुछ ही कंपनीज़ हैं, उन्हीं में से आप किसी को आप सेलेक्ट कर लें। अब आप डिपेंड करेगा कि आपका जो सिस्टम है वो हाइब्रिड है, ऑन ग्रिड है या ऑफ ग्रिड है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इसमें देख सकते हैं कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको किस सिस्टम की ज़रूरत है। अगर आपको पाकिस्तान के अंदर आप ज़्यादातर तो हाइब्रिड सिस्टम की ही रुझान को देखा जा रहा है और हाइब्रिड सिस्टम को ही फोकियत दी जा रही है। हाइब्रिड सिस्टम के लिए पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले जो हवावी का ब्रांड है उसके इन्वर्टर्स को प्रेफर किया जा रहा है। इन्वेरेक्स है, सोलर मैक्स है, मैक्स पावर है, इस तरह के 3-4 कंपनीज़ हैं। इनमें से ही आपको सिलेक्ट करें ताकि अगर आपको बाद में, जैसे मैंने पहले कहा कि आफ्टर सेल का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ये कंपनीज़ आपको आफ्टर सेल दे सकें और आप जो है ना मज़ीद किसी परेशानी से बच सकें। इन्वर्टर को आपने सेलेक्ट करना है तो आपने इसकी वारंटीज़ को ज़रूर रिव्यू करना है कि आपको जो वारंटी दी जा रही है वो आप देखेंगे कितने ईयर्स की है और उसको आप मार्केट से देखेंगे। क्योंकि बाज़ का आपको सोलर इन्वर्टर्स के अंदर जो वारंटी है वो 2 ईयर्स की दी जा रही होती है, लेकिन चार्ज आपको 5 ईयर इन्वर्टर का किया जा रहा होता है। तो अब आपने देखना है कि 5 ईयर इन्वर्टर जो है वारंटी के साथ जो इन्वर्टर है उसकी प्राइस मार्केट में क्या चल रही है, आप वो चेक करें, उसको कंपेयर करें 2 ईयर का जो इन्वर्टर है उसकी। जैसे कि मिसाल के तौर पे सोलर मैक्स का जो इन्वर्टर है फैल्कन 5 किलोवाट में या ओरियन 6 किलोवाट में, आप उसको कंपेयर करें मैक्स पावर के हाइब्रिड के साथ, इन्वेरेक्स के हाइब्रिड के साथ, जैसे वीरोन सीरीज़ है। और अगर आपने 5 ईयर्स में जाना है, 6 ईयर में जाना है, तो सोलर मैक्स का ऑनिक्स है उसको आप कंपेयर करें इन्वेरेक्स के नाइट्रोक्स के सीरीज़ के साथ। तो इस तरह आपने एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ का आपको कोई सिस्टम सस्ता दे रहा होता है लेकिन आपको चीज़ें जो है ना वो
बहुत ही लो क्वालिटी की और लो बजट की चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। वो होता 5 किलोवाट का ही है, लेकिन उसके अंदर इस तरह की बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपने देखने होते हैं। इन्वर्टर्स की सिलेक्शन के बाद आपने जो थर्ड नंबर पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने देखनी है एसेसरीज़। एसेसरीज़ के अंदर आप इन्वर्टर्स के साथ जो ब्रेकर्स आने हैं, AC/DC ब्रेकर्स हैं वो आएंगे, SPDs आएंगी, इसके अलावा आपके फ्यूज़ आएंगे। तो ये आप इसके अंदर ब्रांड्स को कंपेयर कर सकते हैं, कोटेशंस को एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें, आप इनको देखें कि आपको जो एक कोटेशन अगर ज़्यादा है तो हो सकता है वो आपको एसेसरीज़ अच्छी दे रहा हो, एसेसरीज़ आपको क्वालिटी में अच्छी दे रहा हो। तो आप उन ब्रांड्स को, जिसमें स्नाइडर है, इसके अलावा कुछ चाइना के अच्छे ब्रांड्स हैं तो वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, आप न्यू एसेसरीज़ को प्रेफर करें, ओरिजिनल एसेसरीज़ को प्रेफर करें। चाहे आपको थोड़ा सा अपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ जाए, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। अब आप इसमें एसेसरीज़ के ऊपर पैसे ना बचाएं। जी व्यूअर्स, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका सिस्टम ऑन ग्रिड नहीं है और हाइब्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम में आपको जैसे कि पता है कि बैटरीज़ यूज़ होती हैं, तो बैटरीज़ की सिलेक्शन के लिए मैं भी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि आपको कौन सी बैटरीज़ यूज़ करनी चाहिए और कौन सी बैटरीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के मुताबिक। तो आप उन बैटरीज़ को सिलेक्ट करते हुए यही ख्याल रखें कि आप अपने बैकअप को देखें, और बैकअप के अंदर ख़ास ख्याल ये रखें कि आप जस्ट UPS का लोड ही बैटरीज़ के ऊपर डालेंगे तो अब तो आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आपकी जो जितनी भी वो बचत है उसके आप कर रहे हैं बिल के अंदर, वो सारी की सारी आपकी बैटरीज़ की कॉस्ट के अंदर जाएगी। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपना UPS का लोड जस्ट एसीज़ को आप बैटरीज़ के ऊपर ना रखें, और आप सिर्फ जो अपना बैकअप लोड है, सॉरी UPS लोड है, उसको आप बैटरीज़ के ऊपर शिफ्ट करें। आजकल जो अच्छे इन्वर्टर्स आ रहे हैं उसके अंदर तो ये स्मार्ट लोड का ऑप्शन मौजूद है। आप वो ऐसे इन्वर्टर्स का इंतखाब करें जिसके अंदर स्मार्ट लोड और दूसरा लोड जो है वो डिफरेंशिएट हो जाता है। तो आप स्मार्ट लोड के ऊपर अपना UPS का लोड डालें, वो जैसे ही आपकी लाइट जाएगी तो सिर्फ आपका UPS का लोड चलेगा, बाकी आपका लोड वो बंद कर देगा। इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वायर्स हैं। वायर की सिलेक्शन करते हुए आपने ख्याल रखना है कि आपको जो वायर दी जा रही है, क्योंकि सोलर के अंदर जो वायर यूज़ होती है वो नॉर्मल जो जैसे हम घर में वायरिंग करते हैं तो वो वायर यूज़ नहीं होती, उसके अंदर आपको फ्लेक्सिबल DC वायर यूज़ होंगी। उसकी वजह ये होती है कि सोलर के अंदर जो DC करंट है उसके हाई एम्पेयर्स होते हैं, और उसके लिए फ़्लेक्सिबल वायर ही लगानी चाहिए ताकि आपके लॉसेस कम से कम हों और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा पावर आपको मिल सके और आप अपने घर में यूज़ कर सकें। और जो एक्स्ट्रा पावर है, जैसे मैं बता चुका हूँ, कि वो लेस्को को या आपके जो भी कंसर्न डिस्कोज़ हैं उसमें जाके आपके बिल के अंदर फ़र्क पड़ना चाहिए। इसके बाद अब आप आएंगे नेट मीटरिंग की जो इंस्टॉलेशंस हैं उसकी तरफ, कि आपने जब ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली, अब आप देखेंगे कि नेट मीटरिंग के ऊपर आपको क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि नेट मीटरिंग कराते हुए किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मैं उसके फिर भी की पॉइंट्स बता देता हूँ। आपका लाइटनिंग अरेस्टर होना चाहिए, SPDs लगी होनी चाहिए, अर्थिंग के अंदर DC/AC दोनों बोर होने चाहिए, और कॉपर का मटेरियल यूज़ होना चाहिए। आप ये अपनी चीज़ों को इंश्योर करेंगे तो आपकी बचत भी होगी, आपका सिस्टम आपको आउटपुट भी देगा, और जो आप ड्रीम करते हैं, आप सोचते हैं कि आपके बिल के अंदर फ़र्क पड़े, तो आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। जी व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा, और मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिल सकें। थैंक यू।